दोस्तों ये वीडियो लेटेस्ट अपडेट वीडियो है। यह वीडियो आपकी 3 मई 2021 तक अपडेट है, जिसमें आपके मुख्यमंत्री और राज्यपाल को किया जाएगा। इसमें सिर्फ आपके जो स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश को दूसरे पार्ट में करेंगे। ये पहला पार्ट है। इस पार्ट में सिर्फ राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल और उनकी लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटों के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। जैसे आप मैप में देख सकते हो, आप किसी भी चीज़ को फोकस करते हो उसके लिए आप उसे मैप पर फोकस कीजिए। आप मैप से याद रखोगे, आप चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। तो जैसे ही किसी स्टेट का नाम लिया जाता है तो आपका फोकस हमेशा उसके मैप पर होना चाहिए या आपके माइंड में वो मैप आना चाहिए। जैसे पहला स्टेट आपका उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ है। इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। एक बात और याद रखिएगा, राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल है, वो आनंदीबेन पटेल जी एमपी की भी राज्यपाल है। मतलब ये अकेली एक ऐसी राज्यपाल है, इन्होंने 2 राज्यों का पद संभाला हुआ है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31 और विधानसभा सीटें हैं 403। तो ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज है जो आपको याद होनी चाहिए, और जितना हो सके आप इस पर फोकस कीजिए और याद रखिए। दूसरा राज्य है आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीटें हैं 48 और राज्यसभा सीटें हैं 19 और विधानसभा सीटें हैं 288। महाराष्ट्र को आप मैप में देख सकते हो और याद रख लीजिए, ये आपका महाराष्ट्र है जो तटीय राज्य है। उसके बाद तीसरा राज्य आता है पश्चिम बंगाल, जिसमें हाल ही में भी चुनाव हुए हैं, जिसमें ममता बनर्जी जी ने जीत हासिल की है। एक और बात आप इस मैप में देख लीजिए, ये आपका पश्चिम बंगाल है और इसमें ममता बनर्जी जी ने तीसरी बार यह जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल के राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। राज्यपाल जगदीप धनखड़। लोकसभा सीटें हैं 42, राज्यसभा सीटें हैं 16 और विधानसभा सीटें हैं 295, जो कि उन्होंने अभी हासिल की है। उसके बाद चौथा राज्य आता है आपका बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल है फागू चौहान। लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 16 और विधानसभा सीटें हैं 243। जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, यूपी के राइट हैंड पर, यानी कि आपके पूर्वी साइड में आपका ये पड़ जाता है। पांचवा राज्य है आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। और यहाँ पर तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने और उनकी मंत्रिपरिषद सभी ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है। यहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीटें हैं 39, 39, राज्यसभा सीटें हैं 18, विधानसभा सीटें जो कि आप देख सकते हो 235। तमिलनाडु आपका भारत का सबसे नीचे वाला राज्य होता है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो। पांचवा राज्य आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसके मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11, विधानसभा सीटें हैं 230। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो मैं आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा और इसका मैं पीडीएफ में ये मेंशन सही कर दूंगा। मध्य प्रदेश को, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, बिल्कुल मिडल इंडिया का चेस्ट कहा जाता है एमपी को, मध्य प्रदेश को, क्योंकि ये एक मिडल में पड़ता है। सातवां राज्य कर्नाटक, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो उसे। इसकी राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। राज्यपाल वजुभाई वाला। लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें 12, विधानसभा सीटें 225। आठवां राज्य है आपका गुजरात, जहाँ के
मोदी जी मुख्यमंत्री रह चुके थे। यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, और लोकसभा सीटें हैं गुजरात की 26, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 182। गुजरात आप मैप में याद रखिए। और यही एक ऐसा राज्य है जिसकी सबसे बड़ी समुद्री सीमा है, जो इस तटीय राज्य जिसकी सबसे बड़ी समुद्री सीमा समुद्र से लगती है, आप जैसा कि देख सकते हो मैप में। यह है 9वां राज्य आंध्र प्रदेश। इसका राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। यहाँ के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। लोकसभा सीटें हैं 15, राज्यसभा सीटें हैं 11, विधानसभा सीटें हैं 175। एक और बात मैं आपको बता दूं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके नियर बाई जो भी स्टेट्स हैं, जो भी स्टेट फेमस है, आप उनका वहाँ का विधानसभा सीटें आपको ऑफकोर्स याद रहेंगी, बिल्कुल रह सकती हैं। और लोकसभा सीटें भी आपको सारी अपने स्टेट की सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। बट नियर बाई जो भी स्टेट है जो फेमस है उनके बारे में आपको कम से कम लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें ये भी याद होनी चाहिए। उसके बाद और भी जो स्टेट हैं उनकी आप लोकसभा और राज्यसभा सीटें अगर शायद आप रिमेंबर नहीं है, याद नहीं है, डोंट वरी, बट उनकी राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आपको याद होने चाहिए। यह 10वां राज्य राजस्थान। जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, इसकी राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्रा। लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा सीटें हैं 200। जैसा कि आप राजस्थान को मैप में देख सकते हो। 11वां राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10, विधानसभा सीटें हैं 147। उड़ीसा को आप मैप में देख सकते हो, आप देखिए और अपने माइंड में से याद रखिए। केरल 12वां राज्य है। यहाँ के राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री, अभी यहाँ चुनाव होते तो अभी ये मुख्यमंत्री आपको अभी अपडेट हुआ नहीं है, इसलिए आप यहाँ के मुख्यमंत्री कुछ समय लगेगा, उसके बाद मैं आपको इसका भी अपडेट ला के दे दूँगा, क्योंकि अभी यहाँ कोई डिसीजन हुआ नहीं है कौन है। तो केरल के अभी पुराने वाले मुख्यमंत्री जब कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन मैटर बनता है, क्वेश्चन बनता है आपके नए वाले मुख्यमंत्री से, तो वो मैं अभी आगे जब भी बनाऊँगा तो अपडेट कर दूँगा। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9, विधानसभा सीटें हैं 141। केरल जो सबसे दक्षिणी राज्य है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो। उसके बाद आता है तेलंगाना, 13वां राज्य। यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। यही राज्य है जो आंध्र प्रदेश से टूटकर बना था, इस हैदराबाद, और यहाँ की राजधानी बनाई गई थी हैदराबाद, जो बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया है। यहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तिमिली साई राजन। लोकसभा सीटें हैं 17, राज्यसभा सीटें हैं 7 और विधानसभा सीटें हैं 119। उसके बाद 14वां राज्य आता है आपका असम। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो, यही एक ऐसा राज्य है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ज़्यादा इसी राज्य से होते हुए गुजरती है। बाकी ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पर्वत के पीछे से होते हुए घूमते हुए आती है और इस राज्य में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इस राज्य में कवर करती है, उसके बाद बंगाली खाड़ी में चली जाती है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 126। सॉरी,
राज्यसभा सीटें आपकी 7 और विधानसभा सीटें हैं 126। उसके बाद आप 15वां राज्य झारखंड, इसकी राजधानी आपकी रांची। झारखंड की राजधानी आपकी रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। नाम को याद रखिए, द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 6, विधानसभा सीटें हैं 82। झारखंड जिसे आप मैप में देख सकते हो, जो छत्तीसगढ़ से टूटकर अलग हुआ था। उसके बाद 16वां राज्य आता है आपका पंजाब। इस समय आधा पंजाब हमारे पास और आधा पाकिस्तान, बल्कि आधे से भी ज़्यादा पाकिस्तान में चला गया है। पंजाब को 5 नदियों का राज्य भी कहा जाता था। जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक थे उस समय 5 नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियाँ हैं जो पंजाब से होते हुए गुजरती थी। अब जब बंटवारा हो गया तो 3 नदियाँ इस पंजाब से होते गुजर जाती हैं, अगर और बाकी 2 नदियाँ इसके ऊपर से होते गुजर जाती हैं। जो पंजाब पाकिस्तान वाले पंजाब जो सिंध बनता है उसमें से 5 नदियाँ मिल जाती हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों के मिडल में पड़ता है और दोनों के बीच में किसी भी तरह का मतभेद ना हो, इसके लिए चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और इसीलिए हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल भी चंडीगढ़ को बना दिया, जिससे किसी तरह का वाद या विवाद ना हो। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ के राज्यपाल है बीपी सिंह बदनौर। लोकसभा सीटें हैं 13, राज्यसभा सीटें हैं 7, विधानसभा सीटें हैं 117। पंजाब जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। उसके बाद आता है 17वां राज्य छत्तीसगढ़, जैसे आप मैप में देख सकते हो, ये है आपका छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं आपके अनुसुईया उइके। लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा सीटें हैं 5, विधानसभा सीटें हैं 90। विधानसभा सीटें हैं 90। उसके बाद आता है आपका 18वां राज्य जो है हरियाणा, जो आप मैप में देख सकते हो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यह बिल्कुल पंजाब से चिपक कर है, सट कर। यह पंजाब और यूपी दोनों से मिला हुआ है। राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीटें हैं 10 और राज्यसभा सीटें हैं 5, विधानसभा सीटें हैं 90। हरियाणा जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका 19वां राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ के मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं 70। उत्तराखंड जैसा कि इसे आप मैप में देख सकते हो। और ये एक ऐसा राज्य है जो 2 देशों की या 3 देशों की सीमा से लगता है। ऊपर तिब्बत चाइना ने बहुत ज़्यादा घेर रखा है। तिब्बत, नेपाल और इंडिया का तो हिस्सा ही है। उसके बाद आता है 20वां राज्य हिमाचल प्रदेश, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, जिसकी राजधानी है आपकी शिमला, जो ग्रीस में इसकी 2 राजधानी है, एक है शिमला, दूसरा है धर्मशाला। शिमला जो ग्रीस ऋतु में रहती है और धर्मशाला, जैसा कि मैंने बताया, इसकी 2 राजधानी है, एक है शिमला और दूसरी है धर्मशाला। इतना आप याद रखिए। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश यह है। इसके मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय।
लोकसभा सीटें हैं 4, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं 68। 21वां राज्य अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो, राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें 60। उसके बाद 22 नंबर मेघालय, जिसकी राजधानी है शिमला, जहाँ के मुख्यमंत्री है कॉनराड शर्मा, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1 और विधानसभा सीटें हैं 60। जैसा कि मेघालय को आप मैप में देख सकते हैं, और मेघालय के ही अंदर 3 चोटियां हैं गारो खासी जयंतियाँ, जो मेघालय के अंदर पाई जाती हैं, और यही गारो खासी जयंतियाँ, यही 3 चोटियां हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और मेघालय ही एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा राजस्थान में होती है, जैसा कि आप जानते हो। सबसे ज़्यादा ठंडा एरिया आपका ऊपर का यानी से जम्मू कश्मीर वाला रहता है, और सबसे गर्म एरिया जो आपका साउथ में केरल तमिलनाडु ये रहता है। तो कुल मिला के इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ चारों मतलब सब तरह का कल्चर्स मिक्स रहता है, और यहाँ पे सर्दी गर्मी सब तरह का मौसम ऋतुएं, चारों ऋतुएं यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद आता है 23 नंबर, जो राज्य है मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, यहाँ के मुख्यमंत्री है एन वीरेंद्र सिंह, राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1 और विधानसभा सीटें हैं 60। जैसा कि आप मणिपुर को मैप में देख सकते हैं। उसके बाद आता 24 नंबर राज्य त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्ल कुमार देव, त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें 60। और त्रिपुरा को आप मैप में देख सकते हैं, और ये 7 रानी जो आपकी 7 रानियाँ पड़ती हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये 7 रानियाँ के एरिया माना जाता है, जिनमें से त्रिपुरा भी एक है। उसके बाद आता है 25 नंबर राज्य, जो है गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी, गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1 और विधानसभा सीट हैं 40। मैप में देख सकते हो, और सबसे छोटा राज्य गोवा ही है। इंडिया का सबसे छोटा राज्य गोवा है। उसके बाद आता है 26 नंबर राज्य, जो है नागालैंड, राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नीफ्यू रियो, राज्यपाल RN रवि, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीट 60। जैसा कि आप नागालैंड को देख सकते हो, ये भी एक 7 रानियों वाले ग्रुप में आता है, जिनमें से नागालैंड भी एक है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। उसके बाद आता है 27 मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें और 40। मिजोरम ये भी 7 रानियों के ग्रुप का एक हिस्सा है, जिसमें से एक मिजोरम भी है। उसके बाद आता है लास्ट और सबसे आखिरी राज्य, जो है सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक और मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांगा, राज्यपाल है गंगा प्रसाद, लोकसभा सीटें हैं 1 और राज्यसभा सीटें हैं 1, विधानसभा सीटें हैं 32। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, और आप इन सभी स्टेट को मैप के अकॉर्डिंग याद रखिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को मैप के अकॉर्डिंग याद रख पाते हैं तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है।
और इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको दूसरा पार्ट चाहिए इसी बेस से और अलग तरीके से, तो आप बताइए, हम आपके लिए पार्ट 2 जिसमें इसके केंद्र शासित प्रदेश भी ला के आपके लिए दे देंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप एक बार में याद कर पाओगे।